वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द मदर्स डे। तो आपने कभी सोचा है जो आपकी मॉम्स होती हैं वो 24/7 यानी कि 168 आवर्स लगातार काम करती रहती हैं, फिर भी ना उन्हें कहते हैं थैंक यू बोला जाता है और ना ही उनकी काम में मदद करी जाती है। उल्टा उन्हें ना ही कभी छुट्टी ना इसकी कोई वेतन मतलब कहते हैं पैसे मिलते हैं, फिर भी वो लगे रहती हैं इस काम में। तो आज हम ऐसी एक स्टोरी देखेंगे जिसमें जो मॉम है बच्चों की वो किस तरह से काम करती हैं और उनके कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। जैसे मैंने पीछे मेन कैरेक्टर बता रखे हैं, ये हस्बैंड मिस्टर पेयरसन, सीरियल डॉरिस, और यहाँ मैंने ये कन्वर्जेशन जैसे बनाया है कि रही मिस्टर मिसेस पेयरसन और ये मिस फिट्जगेराल्ड जो हमारी चौथी और खासकर फिफ्थ करेक्टर जो मेन है। एक ये इसमें सबसे खास बात ये है कि एक फॉर्चूनर कार्ड पर जो होते हैं ना भविष्य दिखाने वाले एस्ट्रोटॉप वैसे हैं ये। तो कहानी शुरू होती है कि ये तीन कैरेक्टर अभी नहीं आए कहानी में। कहानी शुरू होती है मेनली कि जैसे जो मिसेस पियर्सन होती है वो अपना सब बताती हैं मिस्टर एफ को, मतलब फिट्जगेराल्ड को, कि मतलब किस चीज़ से जो मेरी फैमिली है कभी रिस्पेक्ट नहीं करती है और हर काम में मदद नहीं करती, ऐसे मतलब अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो शेयर करती है। तो जो मिस एफ होती हैं वो बताती हैं कि तुम्हें एक स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए, तुम्हें हर कहते हैं अपने हक के लिए वो करना चाहिए, लड़ना चाहिए। वैसे ही वो कहती है हाँ मैं देखती हूँ, चलो मानती हूँ। तो मुझे मानना नहीं, तुम्हें करना होगा वरना वो तुम्हें ऐसे ही नौकर की तरह समझेंगे। तो मेरे लिए वो तरीका बताती हैं कि एक आइडिया है मेरे पास, हम एक्सचेंज हो जाते हैं, तुम यहाँ रुको मैं तुम्हारे घर जाती हूँ। तो वो मिस्टर कहते हैं मिसेस प्रेसन कहती हैं नहीं 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 आप मत जाओ, वरना आप वो सोचेंगे कि घर की बात है बाहर को बता रहे हो। तो मिस्टर एस कहती है मैं तो यही रहूँगी लेकिन जाओगी तुम, लेकिन हम बॉडी एक्सचेंज करेंगे। कहेंगे होता है ना स्वैप करते हैं बॉडी, जैसे होता है मंत्र वगैरह, जैसे हाथ रखा अब करके बस हो गई बॉडी एक्सचेंज। तो वैसे ही एक वो करते हैं रिचुअल जिससे बॉडी एक्सचेंज होती है। अब खास में बताऊँ, मिस्टर एफ जो होगी वो मिसेस एफ जो होगी वो मिसेस पियर्सन होगी, और जो मिसेस पियर्सन होगी वो मिसेस एफ है, यानी कि एफ की बॉडी में पी और पी की बॉडी में एफ। ये है कहानी। तो फिर आगे कहानी में क्या होता है कि वो मिसेस एफ यानी कि मतलब मिसेस पियर्सन घर आती है, घर पे बैठती हैं। फिर जैसे ही घर पे आती हैं तो पहले उनका इंटरेक्ट होता है उनकी बेटी डॉरिस से। डॉरिस कहती है कि मम्मा कहते हैं वो अपनी कहते हैं येलो साड़ी देती है और वो कहती है कि मम्मा इसको ज़रा आयरन कर दो, मैं डेट पे जा रही हूँ 40 फ्रेंड के संग। अब देखो खुद डेट पे जा रही हैं और दूसरा मम्मा से काम कर रही हैं, और वो पूछती भी है कि चाय रेडी हो गई है क्या। तो उसकी मम्मा जो होती है ना मिसेस पियर्सन मतलब एफ हैं, जिनकी आत्मा उसके अंदर है, तो वो कहती हैं मैं जितनी पीनी थी मैंने बना ली, अब तुम्हें जितनी पीनी है तुम पियो। तो वो कहती है मम्मा और आप स्मोक कर रहे हो। अब जो होता था ना जैसे जो मिसेस पी जो होती हैं पियर्सन वो कभी ड्रिंक नहीं करती थी ना कभी वो करती थी स्मोक, लेकिन आज एकदम से ऐसे चेहरा बदल गया एकदम से कि वो मतलब स्मोक कर रही हैं और दूसरा साथ साथ काम के लिए मना कर रही हैं। वो शौक हो जाती है। और फिर सर वो जब अपनी मामा मामा कह रहा हूँ मिसेस पियर्सन पूछती हैं कि मतलब खुद करो, ऐसा ना कि आयरन अपना वैसा कर देगा। और वैसे वो पूछती हैं किसके संग जा रहे हो डेट पे। तो वो कहती है मैं क्यों बताऊँ, चलो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, मैं चार्ली स्पेंस के संग जा रही हूँ। अब जो मिसेस पी जो थी जिनकी बॉडी में आत्मा जो है वो मिसेस एफ की है, तो वो कहती है वो जिसके दांत बाहर निकले हैं उसके संग जा रही हो, उसके संग तो मेरा मरा कहते हैं बॉडी भी ना जाए तुम उसके संग जा रही हो। अब कहते हैं जो डॉरिस थी वो बिल्कुल सेम फील करती है और वो रोने लगती है, रो के ऐसे मम्मा आपने क्या कर दिया। और फिर उसके बाद वो रोते हुए घर पे घर में जो उसके रूम होंगे तो वो उसमें भाग जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है सीरियल की। अब वो सीधा घर पे आती घुस के कहता है मम्मा चाय रेडी हो गई, चाय दे दो। तो मामा को देख तो पहले मामा कहती है
मतलब सेम ही होता है। वो उसके मुंह पे मना करती है, मुझे जितना पीना था मैं पी लिया, अब तुम्हें जो चाहिए तुम बना लो अपने आप। तो वो एकदम चौंक जाता है, मम्मा आपको ये क्या हो गया, आप स्मोक कर रही हो? मतलब वो उससे पूछती है मिसेस पी, मतलब कहते हैं स्टैक करना है। स्टैक मतलब मीन्स जो होते हैं ना ब्रांड, कहते हैं दारू वगैरह कुछ होता होगा फॉरेनर्स में स्टैक जैसा, दारू जैसा। वो उससे पूछती है कि दारू कहाँ रखी है? तो कहता है कि वो रखी है, लेकिन आपको क्यों चाहिए? तो कहता है अरे मुझे पीनी है इसलिए मैं ले रही हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब वो किचन में जाती हैं, बोतल लेके आती हैं और पीने लगती हैं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो उसके ऊपर गुस्सा होता है सीरियल अपनी मामा के ऊपर कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ और फिर आप ऐसे कहते हैं नेचर दिखा रही हो। लेकिन पहले वो बहुत कहते हैं हैरान भी होता है कि कैसे हो गया मेरी मामा को, क्या मतलब इनके सर पे क्या चोट लगी है, ये कॉन्सियस हो गई, मतलब जैसे कुछ मेमोरी लॉस हो गई क्या इनकी। तो फिर उसके बाद जैसे ही बीच में जब मेरी जो रियल फेस ग्रिल थी यानी जिनकी बॉडी में मिस पी थी, जब वो आने वाली थी तो उससे पहले ही अनबन हो जाती है। ये वो पूछता है कि चाय क्यों नहीं बनाई आपने, ये मैं अपना 8 घंटे काम करके आता हूँ, ये वो ऐसे थे। तो उससे पहले ही वो मामा कहती हैं मिसेस पी, तुम लोग 8 घंटे काम करते हो, मैं भी 8 घंटे काम करूँगी, और जैसे तुम्हें संडे और सैटरडे वीकेंड पे छुट्टी मिलती है, मैं भी लूँगी छुट्टी, और मैं भी उस दिन अपने दोस्तों के संग घूमूंगी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं मिसेस सीरियल कहता है आप किसके संग घूमोगे? तो मिसेस पी कहती है मैं क्यों बताऊँ, और उल्टा तुम्हें बताना चाहिए कि तुम किसके संग जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने टाइम में आओगे, ये वो ऐसे हर चीज़ तुम्हें बता के जानी चाहिए। फिर उसके बाद मिसेस एफ आती है, तो उसकी बॉडी में मिसेस पी हैं, वो आके जैसे वो गेट खोलती हैं। अब मैं बताएं एक फनी सा वो है पार्ट, कभी सोचा है जैसे अगर हम जिसकी बेइज्जती कर रहे हो किसी के सामने, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, अगर हम सोचें कि वो इंसान है नहीं, वो हमारे पीछे हो, हम सोचते हैं कि जैसे मान लो 2 जुड़वा हैं, अब जुड़वा एक सामने है, हम उसके भाई की बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी हंस रहा है, अब वही वो चीज़ जो दूसरा जुड़वा है वो पीछे आ जाए, वो कैसा रहेगा? मतलब जो बुराई कर रहा होगा एक चीज़ से, मतलब बुरा बोल रहा होगा मजाक में, उसकी तो बिल्कुल बैंड बज जाएगी। वैसे ही कहते हैं जो सीरियल होता है, अब मिस फिज गिरा जाती है, वो गेट पे देखता है तो मिसेस एफ खड़ी होती हैं, तो बताए मामा वो कहते हैं बुरी सी औरत आई है, भगा दूँ क्या? अब मिसेस पी में तो मिसेस एफ की आत्मा थी और मिसेस एफ में मिसेस पी की, तो उसे अजीब लगता है कि ये लोग इसे ये अजीब औरत कहते हैं। तो वो कहती है बस, वो कहती है सटा ऐसा बात मत करो अंधों ने। तो वो मिसेस एफ जो है, मतलब एक्चुअली जो मिसेस पी हैं, वो अंदर आती हैं और बैठ जाती हैं। फिर उसके बाद वो अपनी डिमांड करती हैं, और जैसे मैं बताया डिमांड वो थी कि 8 घंटे ही काम करूँगी, और तुम्हें जैसे वीकेंड में छुट्टी मिलती है मुझे भी छुट्टी चाहिए। और फिर जैसे मतलब उससे पहले जब उनकी मिस्टर जॉर्ज आने वाले थे, मतलब मिस पियर्सन, उससे पहले क्या होता है कि वो डर जाते हैं और सहम जाते हैं, बिल्कुल दोनों बच्चे डॉलिस और सीरियल। वो पहले अपने बीच में कन्वर्सेशन करते हैं मैं मम्मा को हो क्या गया, क्या मतलब जैसे मैंने बताया कि सर पे चोट लग गई क्या इनकी, या कुछ कहीं गिर गई थी क्या। फिर एन की कहानी यानी कि जब मिस्टर जॉर्ज आते हैं, अब उन्हें तो जल्दी थी, तो फिर क्या कहते हैं वो घर पे आती कहते हैं मुझे चाय चाहिए, मैं क्लब जा रहा हूँ, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन जो थी वो कहती हैं चाय बनी भी नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वो गुस्सा हो जाते हैं और बैठ के देखते हैं कि घर की पूरी हालत ख़राब है। सीरियल अपना स्नैक्स मतलब जैसे बिस्किट दूध लेके वो बाहर आ रहा है, और डॉरिस का रो के बुरा हाल है, उसकी आंखें लाल हो गई हैं। तो वो देखता है कि बीवी ड्रिंक कर रही है, तो सोचता है कि पहले छोड़ो, मतलब वो कहता है आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं अभी क्लब जा रहा हूँ जल्दी दोस्तों के संग। तो फिर वो कहती है चाय बनी भी नहीं है, और फिर वो गुस्सा हो जाता है अगर मुझे पीनी होती तो तुम क्या करती? तो वो कहती है कि अगर तुम्हें पीनी होती तो तुम खुद बना लेते, मुझे जितनी पीनी थी मैंने पी ली, अब तुम फालतू में गुस्सा कर रहे हो, जो चीज़ तुम्हें पीनी नहीं है वो चीज़ अगर नहीं बनी है तो तुम उसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो। वैसे ही
वो कहती है, और फिर बैठी होती है मिस्टर एफ। तो वो कहती है, वो कहता है सॉरी जॉर्ज, बोलता है हाँ अब तुम बाहर वालों के सामने भी ड्रामा कर लो, सारी घर की चीज़ें बाहर वालों को बता दो। तो वो देखती है कि ऐसे बिल्कुल उनकी जो फैमिली है वो ऐसे कैसे वो परेशान हो रही है उसके नए रूप को देख के, कि पहले वो हाँ ठीक है जा रहे हो कर दूंगी, ऐसे 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 ठीक है, अब वो एकदम से मैं नहीं कर रही, खुद करो, मुझे इतना करना था मैंने कर लिया, वैसे मतलब चौंक जाते हैं। वो फिजिकल देखते हैं कि मेरा अलग सा रूप देख रही है लोग। तो वो सिर्फ रोकने के लिए कहती है जॉर्ज, जैसे वो बोलती है जॉर्ज तो होता है हेलो, आप मुझे मिस्टर जॉर्ज को, जॉर्ज मत बोलो, मिस्टर जॉर्ज बोलो। और फिर वो सीरियल भी बच्चा है, तो वो भी कहता है आप मुझे सीरियल मत बोलो, मतलब आप तो बाहर के हो ना, घर जैसे क्यों बात करो, आप मिस्टर सीरियल पियर्सन कहो आप। तो फिर वो चाहती है, इस चीज़ को रोकना चाहती हैं। तो वो कहते हैं, वो जॉस से कहती हैं आपकी जो वाइफ की जो हालत है वो मैं ठीक कर सकती हूँ, बस आप थोड़ा सा कहते हैं दूसरे रूम में जाइए, मैं इनसे बात करके उनको ठीक करती हूँ। अब जैसे ही वो दूसरे रूम में जाते हैं तो वो कहती है कि अब ये सब अब रोक दो, मैं अपनी फैमिली को ऐसे वैसा मुझे नहीं देख सकती। तो वो एक शर्त पे मान जाती है मिसेस एफ, यानी कि अगर मैं जो अपना जो एफर्ट लगाया, अपनी जो मेहनत करी है मैंने, तो मगर उसको बरकरार करो, यानी कि टोटल जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने तुम्हारा ऑरा बनाया है उसको तुम बरकरार रखो आज से, यानी कि कंटिन्यू। तो वो कहती है हाँ मैं सोचूंगी, वो कहती है सोचना नहीं है, तुम इसको कंटिन्यू करो, इसको बाकायदा चलाओ उसको, जो मैंने एफर्ट डाला है, और जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो तुम किसी को वेरिफिकेशन नहीं होगी कि ये हुआ था ये हुआ था, ऐसे कुछ नहीं, और तुम स्ट्रिक्टली बात करना ठीक है। तो कहती है हाँ चलो ठीक है, आप कहते हैं नॉर्मल करते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में है ना वो बॉडी शेप का बस हाथ रखते हैं ऐसे, और मतलब वैसे वो मंत्र जपते हैं, और दोबारा से मिस्टर एफ की बॉडी में, मिसेस पी की बॉडी में, अब वहाँ से मिसेस एफ चले जाती हैं। फिर वो कहती है चलो आओ, आप कहते हैं वो कहते हैं जो मिसेस जॉर्ज था, सॉरी मिस्टर जॉर्ज, इसका एक पार्ट ये था कि जब क्लब जाने की बात होती है तो वो कहता है कि कहाँ तुम बार बार क्लब जाते हो बार बार, ताकि तुम्हें पता है क्लब वाले जो दोस्त हैं तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे जैसे कि तुम्हें ओम्पी डोम्पी, मोटा, लेजी ऐसे बुलाते हैं। बीच का पार्ट ये गायब था, मैं बताता हूँ क्या होता है। जब बॉडी एक्शन होने से पहले ये थोड़ी सी बिल्कुल हो जाता है, अनबन हो जाती है मिसेस पियर्सन की मिस्टर जॉर्ज से। वो कहते हैं कि मतलब वहाँ पे दोस्त मेरा वेस्ट कर रहे होंगे और फिर तुम इतना परेशान कर रही हो। तो वो ये कहती है कि कौन से दोस्त, वो दोस्त जो तुम्हें फालतू में ओम्पी डोम्पी बोलते हैं, तुम्हें मोटा लेजी बोलते हैं। तो वो कहता है तो वो कहता है अब सीरियल से पूछो, सीरियल भी मेरे संग गया है। तो वो पूछता है बेटा ऐसे कहते हैं वो लोग, तो कहता है अब वो कह देता है कि हाँ पापा बोलते तो हैं, पीछे आपके हंसते हैं, आपको मजाक उड़ाते हैं। अब यहीं पे क्या आते हैं मिस्टर जॉर्ज का था और माइनस। वो कहती है अरे यार अब क्या, वो अब कहते हैं बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद जैसा भी जो चल रहा था बीच का गैप होके कि वो बॉडी नॉर्मल हो जाती है मिसेस एफ की बॉडी में, मिसेस पी की बॉडी में। अब वो सबको कहती हैं, अब कहते हैं सीरियल तुम वहाँ तो जा नहीं रहे हो और तुम अपनी डेट पे भी नहीं जा रही हो, तो अब कहते हैं जॉर्ज तुम अपनी कहते क्लब भी नहीं जा रहे, तो आज चलो एकदम अपने एक संग टाइम बिताते हैं। तो यहीं पे क्या होता है कि अब जो होता है कि वो अच्छे से रहने लगते हैं एक संग, अब जो सीरियल डॉरिस और जॉर्ज हैं वो अपनी कहते हैं हाँ वाइफ अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका जो काम है वो समझते हैं कि उन्हें भी इतनी दिक्कत होती है, उन्हें भी उनके जो उनका काम है उससे ज़्यादा तो इन्हें काम पड़ता है, ना इन्हें छुट्टी मिलती है ना इस काम की वो मिलती है सैलरी, इसलिए। और फटाक से जैसे अब चैप्टर तो ख़त्म हो गया, अब एक रिकअप कर लेते हैं। जैसे पहले जब वो अपनी तकलीफ़ बताती हैं तो वो एक आइडिया देती हैं मिसेस एफ कि तुम यहाँ रुको मैं तुम्हारे घर जाती हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं आप मत जाओ, लेकिन वो कहती है कि ऐसे नहीं, बॉडी एक्सचेंज करके मेरी बॉडी में तुम होगी और तुम्हारी बॉडी में मैं होंगी। फिर जाके वो कहते हैं डॉरिस से
अनबन होती है, डॉलिस कहती है कि मेरी आयरन कर दो सारी, तो कहती है खुद कर लो। और फिर वो पूछती चाय बनाई है क्या आपने, तो वो कहती है चाय नहीं बनाई और मुझे जितनी पीनी थी मैंने पी ली है। और वो पूछती है कि तुम किसके संग जा रहे हो डेट पे, तो वो कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ चार्ली स्पेंस के संग। तो वैसे वो कहती है वो जिसके दांत बाहर निकले उसके संग तो मरा भी बॉडी ना जाए मेरी, तो वो रोक के चले जाती है। फिर दूसरा सीरियल आता है, सीरियल के बाद कहते हैं जो जाता है सीरियल के संग क्या होता है, सीरियल के संग ये होता है कि वो आती पूछता है मम्मा चाय रेडी तो दे दो, तो कहती चाय बनी नहीं है, जितनी मुझे पीनी थी मैंने पी ली है। और फिर उसके बाद वो दोबारा से कहते हैं उससे तुरंत पूछती है कि स्टॉक कहाँ है, तो मतलब दारू, तो वो कहती है वहाँ रखा है लेकिन आपको कुछ नहीं है, वो होता है मुझे पीनी है। वो कहती है कि मुझे पीनी है, तुम्हें क्या दिक्कत, तो उसके बाद वो पीने लगती हैं। फिर उसके बाद ऐसी थोड़ा कहते हैं कन्वर्सेशन चलती है। जब मिसेस एफ आने वाली होती है तो थोड़ी सी ऐसी वो अनबन बनाती है सीरियल से। फिर उसके बाद एफ आने के बाद वो अपनी डिमांड की पेशकश करती है कि तुम जैसे 8 घंटे काम करते हो मैं भी 8 घंटे काम करूँगी, और तुम जो वीकेंड पे जाते हो मैं भी वीकेंड पे अपने दोस्तों के संग बाहर जाऊँगी। अब सीरियल पूछता है आप कहाँ जाओगे, तो वो कहती है कि मैं क्यों बताऊँ, उल्टा तुम्हें बताना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर उसके बाद एंड में उनके हस्बैंड के संग अनबन होती है। अब जैसे उन्हें वो फॉर्चूनर टेल थी ना, मिसेस एफ जो थी वो मिसेस पी की बॉडी में थी, मतलब एक फॉर्चूनर टेल है जैसे मैंने बताया जो एस्टेटॉक होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो तुम्हें ओम्पी पॉम्पी मोटा लेजी बुलाते हैं, तो वो सोचता है ओ सिट यार यहाँ पर चीज़ें हो रहा है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे उसकी कहते हैं सब पता चलता है कि दोस्त उससे क्या बोलते हैं, वो सीरियल भी बता देते हैं कि हाँ पापा बोलते तो हैं। तो फिर कहते हैं फिर आगे मिसेस एफ जो होती हैं कि आपके पास जो है मैं उसे ठीक कर सकती हूँ, तो वो कहते हैं आप बस थोड़े बाहर रूम पे चले जाइए दूसरे। तो फिर वो जब चले जाते तीनों तब कहते हैं कि ये सब बरकरार करना होगा तुम्हें, एक साथ रखती है मिसेस एफ की, तो मैं जो मैंने अपना एफर्ट लगाया है तो तुम्हारी रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ लाई है तो मैं उसको बरकरार रखूँगा। वो कहती हाँ देखती हूँ, देखा नहीं तुम्हें करना होगा ये, तो कहती हाँ चलो अब नॉर्मल करते हैं। तो वही जैसे मंत्री करा और फिर नॉर्मल हो गए। अब वो कहती है कि सीरियल तुम बाहर जा नहीं रहे और ना लॉरिस तो तुम डेट पे जा रही हो, तो अब तुम और जॉस भी कहती है जॉस अब तुम क्लब भी नहीं जा रहे हैं, तो आओ चले एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहीं पे जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है मदर्स डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय।